आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, उसी प्रकार अल्पविकसित विचारों तथा समान प्रेक्षणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन करना भी उतना ही आवश्यक महत्वपूर्ण है। उन उपायों को सूची जिसके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशि की ऊपरी सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमें दिया है कि मानसून की अवधि में पहला दिया है कि मानसून की अवधि में भारत के ऊपरी वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेघों का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मौसम विभाग से क्या करेंगे, मौसम विभाग से कुल वर्षा का पता लगा लेंगे कि कुल वर्षा कितनी हुई है। ठीक है, उसमें पूरे भारत में हम लोग कुल वर्षा का माप की जानकारी ले लेंगे कि कुल कितनी वर्षा हुई है। इसके बाद वर्षा के जल का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, कुल कितनी वर्षा हुई है उसमें हम लोग जल का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, अब जल के आयतन में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे जल के घनत्व से। ठीक है, जल के घनत्व से गुणा कर देंगे। अब जल के घनत्व से जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जल के घनत्व से गुणा करने पे हमें वर्षा के जल का द्रव्यमान मिल जाएगा। वर्षा के ये बराबर होगा वर्षा के जल का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो द्रव्यमान होता है m बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, तो यहाँ से हमें जल का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब जल के द्रव्यमान की गणना कर लेंगे तो इससे क्या हमें हो जाएगा, इससे मिल जाएगा हमें मेघों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से हमें मेघों का कुल द्रव्यमान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम मेघों का कुल द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरे में कह रहा है किसी हाथी का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बी पार्ट में क्या होगा, अगर हाथी का द्रव्यमान आपको निकालना है, बी में हमसे कह रहा है कि हाथी का द्रव्यमान, तो हम हाथी का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जो ट्रक आदि इन सबका मापन द्रव्यमान नापने के लिए कांटा होता है, उस कांटे पे क्या करेंगे, हम हाथी को ले जाके खड़ा कर देंगे तो उससे हमें हाथी का द्रव्यमान पता चल जाएगा। इस प्रकार हम हाथी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तीसरा हमसे कह रहा है कि किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो तूफान की अवधि में अगर आपको हाथी की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे। ठीक है, तूफान की अवधि में तूफान में हम क्या करेंगे, पहले तूफान में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमारा वायु द्वारा उत्पन्न दाब निकाल लेंगे। ठीक है, उत्पन्न दाब निकाल लेंगे। इस दाब से हम लोग क्या करेंगे, इससे वायु की चाल निकल जाएगी। वायु की चाल दाब निकालकर हम लोग वायु की चाल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने से कहा कि आपके सिर के बालों की संख्या। ठीक है, अगर आपको अपने सिर की बालों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, डी पार्ट हमारा है बालों की संख्या। ठीक है, सिर पर बालों की संख्या ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करिए, अपने सिर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लीजिए, इतना क्षेत्रफल लीजिए और इसमें हम बालों की संख्या निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बालों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बालों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने पूरे सिर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बालों की संख्या से गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमें बालों की पूरी संख्या मिल जाएगी, पूरे सिर का क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं, सिर का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे सिर का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बालों की संख्या हम गिन सकते हैं, छोटे से भाग में उतना गिन लें और पूरे सिर के क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो हमें बालों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि आपकी कक्षा में के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या, आपका कमरा है, कोई क्लास है, उसमें वायु के अणुओं की संख्या क्या होगी, हमसे ई पार्ट में पूछ रहा है। ठीक है, कमरे में अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, हम 1 सेंटीमीटर आयतन में अणुओं की संख्या निकाल लेंगे और उसको पूरे कमरे के आयतन से अगर गुणा कर देंगे तो पूरे कमरे में अणुओं की संख्या निकल जाएगी। और 1 सेंटीमीटर आयतन में अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम वायु का घनत्व, कमरे में वायु का घनत्व निकाल लें। ठीक है, वायु का घनत्व निकाल के हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब ये निकल गया तो हम उसको क्या है, कमरे के आयतन से गुणा करके वायु में अणुओं की संख्या को कमरे में हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4-5। ओके, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।